Sip-sipin mo. Sip-sip. तो दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी आदमी को जो गांव की हर लड़की के साथ गपागप करता था, पर तभी एक दिन वो गलती से अपनी ही बेटी को पेल देता है। पर इससे उसकी बेटी को बहुत मजा आता है और फिर वो उसके साथ क्या क्या करती है ये सब हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है सेलिना गोल्ड। और कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा एक दूसरा चैनल भी बन गया है जिसका कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम क्रूज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके कुछ दोस्तों से होती है जो शराब के अड्डे में दारू पी रहे होते हैं, पर वो जॉन को देखते ही धर गरियाने लग जाते हैं और उससे उसकी गामंड देने की बात करते हैं। दरअसल क्रूज को रशियन और दारू का चस्का लग गया था, जिससे उसके हर रोज का काम ही यही हो गया था कि वो बस दारू पीता और रशियन पीता। इस वजह से उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया था और अब वो उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, इसलिए वो उस कर्ज की ईएमआई उन्हें गामंड दे करके पे करता है। पर अब क्रूज इन सब चीजों से थक गया है, तभी वो अपनी बेटी का सौदा करने जा रहा है। जंगलों को पार करते हुए वो एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक माँ बेटी दिखाई जाती है और बेटी की हालत को देख करके समझ में आ रहा था कि किसी ने उसकी दबा के ली है। सेलिना जब ये देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी भी बहुत गहरी ली जाएगी, इसलिए उसकी फटके फ्लावर हो जाती है और वो उसके डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो उसे ना ले जाए। पर वो घंटा उसकी एक नहीं सुनता और उसे जे नाम के बंदे के पास ले आता है। जे इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा हवसी प्राणी है, जो गांव वालों को उधार देने के बदले उनके घर की गुजियां गिरवी ले लेता है, जिसके बाद ईएमआई के रूप में हर रोज उनकी टांगे उठा उठा के पेलता है। क्रूज सेलिना के कपड़े हटा करके दिखाता है कि उसका आइटम गुलाबी है, सस्ती मद्दी काली वाली नहीं। ये देख करके जे बहुत खुश हो जाता है और उसकी बॉडी को अजीब तरह से सूंघने और चाटने लग जाता है। एक तरफ सेलिना की इस चीज से फट रही होती है, पर दूसरी तरफ क्रूज को ये देख करके मजा आने लगता है क्योंकि जे जिसकी भी बॉडी को चाटता है उसके बदले वो बहुत पैसे देता है। क्रूज के जाने के बाद जे सेलिना को अपने सामने बैठाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने के लिए कहता है। सेलिना की तो वैसे भी फटी पड़ी थी, तो वो उसकी सारी बात मानने लग जाती है और अपने कपड़े उतार कर उसके सामने ही नहाने लगती है। ये देख करके जे का पप्पू टाइट हो जाता है और वो पूरी तरह से अब सेलिना को पेलने के लिए तैयार हो गया था, पर पता नहीं जे को क्या होता है, वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और फिर हिलाने के लिए वहां से उठकर चला जाता है। यहीं पर हम एजरॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अंधा होता है और वो भी जे के घर पर काम करता था। रात में जे जब सोने के लिए जा रहा होता है तो वो पहले सेलिना को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और फिर अपनी भी पैंट उतार कर उसे उसका हथियार चूसने बोलता है। सेलिना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और उसे जे की सारी बातें माननी पड़ती हैं, जिसके बाद वो उसे घोड़ी बना करके पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है। सेलिना को इस चीज से बहुत तकलीफ हो रही थी, पर जे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन स्टॉप उसकी लेता रहता है। सेलिना की अब तक फटके पनारा हो चुकी थी, जिसके बाद जे की भी गर्मी शांत हो जाती है और वो उसे साइड में फेंक करके सो जाता है। जे के सोने के बाद हम सेलिना को देखते हैं जो बेचारी बहुत रो रही होती है क्योंकि ये उसका पहली बार था। वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो भाग करके अपने डैड के पास जाती है, पर उसका डैड उसे लतिया देता है और वापस भगा देता है। सेलिना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वापस जे के घर पर आ जाती है, पर तभी उसे एजरॉन दिखाई देता है। तो सेलिना को लगता है कि शायद ये जे का बेटा है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर एजरॉन उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। तो सेलिना वहां से उठ करके अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सेलिना और जे जब खाना खा रहे होते हैं तो जे सेलिना को अपने पास बुलाता है और अपनी कच्ची उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो खाने के साथ साथ उसकी गहरी गुफा का नमकीन पानी भी चाटने लग जाता है। सेलिना को ये चीज काफी अजीब लगती है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ देर के बाद जे उसे अपने सामने बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो अपने पैरों से उसकी झील का पानी निकालने लगता है। ये चीज सेलिना को बहुत अजीब लगती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर घंटा टियागो को इससे फर्क इच नहीं पड़ता। वो लगातार उसकी गहरी गुफा का पानी निकालता रहता है। शाम को सेलिना और एजरॉन जब काम कर रहे होते हैं तो एजरॉन सेलिना को बताता है कि वो जे का बेटा नहीं है,
बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी कुछ पैसों के बदले जे को उसे बेच दिया था। दूसरी तरफ हम जे को देख पाते हैं जिसने भोले भाले गांव वालों से बहुत सारा सोना ठग रखा था और तभी वहां पर एक लेडी आती है जो उसे सोने का एक सिक्का देती है, पर इसके बदले जे उसे बहुत थोड़े पैसे देता है जिससे उस लेडी का पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी एक और बेटी को